मैं ज्योति बिंदु सितारा मस्तक के बीच विराजमान होकर इस देह रूपी रथ को चला रहा हूं। अंदर ही अंदर अंतःकरण से अपने स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। छोटा सा बिंदु जिससे रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अपने स्वरूप को देखते बहुत ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही इस स्वमान के स्वरूप में टिकने पर कमजोरियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, महसूस करें मैं आत्मा अब ज्ञान सूर्य के सामने हूं। ज्ञान सूर्य जो बहुत तेजों में है, बहुत शक्तिशाली है, जिसकी याद से पाप भस्म हो जाते हैं, कमजोरियां भस्म हो जाती हैं। अब मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हूं। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के हम ज्ञान सितारे। हम हैं ज्ञान सितारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे।
शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम ओ, शांति भाई जी, सभी को ओम शांति जी। ओम शांति जी, शांति सभी को, बाबा को भी ओम शांति। ओम शांति। बाबा के पूरे परिवार को ओम शांति। ओम शांति। धारणा का पॉइंट है बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं कि नया जन्म जो लेना है, सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी अभ्यास करेंगे तो संगम पर ही करना है, आत्मा का परमात्मा का संग। सतयुग में किसी चीज की जरूरत नहीं। आगे बाबा ये बता रहे हैं, कहते हैं कि प्रैक्टिस करनी है अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद ना आए। ये संगम युग पर ही करनी है। फिर बाबा ने कहा कि इसमें तुम ये भी सोचते हो कि हमारा तो कुछ नहीं, सब बाप का है। तो अल्फ और बे इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। अल्फ और बे को याद करके इसी स्मृति में सदा रहना है और इसी में ही पास होना है। तो पास होएंगे तो विजय माला का दाना बन जाएंगे। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। डिटेल बताया बाबा ने, बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं कि अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। मनसा सेवा करो। बाबा ने शाम का 1 घंटा तो फिक्स किया ही हुआ है। दिन में भी जब मर्जी समय मिले उसी टाइम मनसा दो, सेवा करो। विश्व का परिवर्तन करने में सहयोगी बनोगे। इसलिए मनसा सेवा का एक भी संकल्प व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवा दिया। गवाना तो कुछ नहीं है, बाबा कहते एक भी व्यर्थ न जाए संकल्प तुम्हारा। तो एक संकल्प को भी साधारण न समझना, ये कोई छोटी बात नहीं है। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कोटि कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। तो बाबा ने भी देखो कितना सुंदर कहा है कि ये जो हलचल है ना, ये तुम्हारी गिनी जाएगी। ऐसा नहीं कि हमने कुछ थोड़ा बहुता भी कर लिया तो हमें माफ हो जाएगा। संकल्पों की हलचल तो बहुत बड़ी है, तो वो नहीं होने देना, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। बहुत सारा टाइम बदल चुका है। बाबा कहते हैं पहले और बात थी, अब और बात है। इसलिए संकल्पों पर फुल स्टॉप रखना है। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। ओम शांति। स्लोगन बहुत सुंदर। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर हमारा वरदान और स्लोगन, और सुरेश बहन जी ने बहुत अच्छे से बताया। तो आज की साकार मुरली से जो मैंने सामान लिया है, मैं संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि मैं एक आत्मा हूँ और इसी स्थिति में मुझे अपने आप को स्थित रहना है सारा दिन। तथा संगम युग भी वह श्रेष्ठ समय है, बाबा ने हमें बताया है, कि जब हम दिव्य शक्तियों से अपने आप को भरपूर करते हैं। फिर चिंतन किया कि सतयुग में हम अपना चोला स्वाभाविक रूप से छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर देह भान नहीं होता, परंतु संगम में हमें इसे छोड़ने का अभ्यास करना है, मतलब जीते जी मरना है। चेकिंग किया, अपनी आत्मा की शुद्धता की चेकिंग करनी है
और यह केवल हम संगम युग पर ही कर सकते हैं। योगा अभ्यास किया कि हमें हर दिन यह अभ्यास करना है कि देह को भूलकर अपने को आत्मा समझना है। फिर सेवा का पॉइंट था, बाबा ने कहा देह व देह के सभी संबंधों को भूल आत्म अभिमानी बनना है। और धारणा क्या किया कि हम संगम युग के इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठाना है, फॉलो फादर कर जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त करनी है, अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी बात याद ना आए, इसका अभ्यास करना है। मनसा सेवर पर पूरा ध्यान रख विश्व परिवर्तन के कार्य में सहायक बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मान लिया, मैं आत्मा कर्म योगी हूँ। योग अभ्यास महात्मा है, यही अभ्यास अभी पक्का करना है। धारणा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं, ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी। सेवा, सच्ची सच्ची गीता सुनाने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा, बाप हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तभी हम कनिष्ठ से उत्तम बनते हैं। चिंतन किया कि प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही हम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। अपनी चेकिंग की कि बाप को याद करने की कितनी प्रैक्टिस करते हैं कि जो अंत काल के समय में एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। ओम शांति। ओम शांति। आज तो मान लिया मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाप को बड़े प्यार से याद किया। सेवा, बाबा हमें पढ़ाकर होशियार बनाकर के फिर कहते हैं कि अब जाकर पढ़ाओ, तो सेवा ऐसे करती। धारणा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं, ऐसे ही फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध हमें जमा करनी है। स्मृति, प्रैक्टिस करनी है, अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद ना है, हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अलफ और बे इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। चिंतन, लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए मनसा का एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो। तो अगर व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया, इसलिए मनसा के एक एक संकल्प को व्यर्थ से बचाने का चिंतन करना। चेकिंग, मंशा मंशा पर पूरा पूरा अटेंशन रहता है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कह रहे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। धारणा, प्रैक्टिस करनी है, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद ना आए, हमारा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। सेवा, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को सर मनुष्यों को समझाने की सेवा कर दी है। चिंतन, प्राणों से प्यारा एक बाबा ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। हम निश्चय से कहते हैं कि हमारा प्राणों से प्यारा बाबा है। स्मृति, भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है, आधा घंटा पौने घंटे में सारे चक्र की नॉलेज समझा देते हैं, ऊंचे से ऊंचे मनुष्य बनाते हैं। चेकिंग की कि बाबा को आत्मवानी स्थिति में होकर कितनी देर याद किया, कितनी सफलता मिली। ओम शांति। ओम शांति। कुछ पॉइंट सरकार मुरली के मैं भी याद कर करके बोलने की कोशिश करती हूँ। ओम शांति जी। मैं विश्व परिवर्तक कल्याणकारी आत्मा हूँ, सम्मान रखा था आज का। और धारणा में रखी कि सब कुछ अपना जो भी कुछ है वो बाबा को ट्रांसफर करना है और फुल पावर बाप को ही देनी है। फिर फॉलो फादर जब हम करेंगे तो 21 जन्मों की प्रारब्ध भी जमा हो जाएगी। और यही प्रैक्टिस हमें करती रहनी है कि अंत काल में जो बाबा हैं
भगवान हैं, उनके सिवा हमें और किसी की भी याद ना आए। योग अभ्यास था कि यही मेहनत और अभ्यास करना ही है कि मैं आत्मा हूँ, और पुराने शरीर और पुरानी दुनिया को छोड़ना ही है और नया शरीर लेना ही है। तो सतयुग में तो हम जब जाएंगे तो इस अभ्यास की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और स्मृति स्मृति में रखा कि बे नहीं, अलफ और बे इसी स्मृति में पास होकर ही जब अल्फ और बे को हम याद रखेंगे और इसी स्मृति में रातों दिन रहेंगे, हर पल रहेंगे, तो विजय माला का मोती भी बन पाएंगे। चिंतन किया, समय तो अब बदल रहा है और गति, पुरुषार्थ की गति भी अब बदल रही है। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसी अटेंशन अपने ऊपर रखनी चाहिए कि हमसे कोई भी विक्रम ना हो। श्रीमत पे चलते हुए हम बाप की याद में ऐसा अपने ऊपर अटेंशन रखें कि विश्व परिवर्तक बन सके। सेवा सभी को ये बताना है, अन्यों को, कि सच्चा सच्चा सर्व का कल्याणकारी एक बाबा ही है, जो सभी आत्माओं का सदगति दाता भी है, ऊंच ते ऊंच सिद्ध ही है, जो मनुष्यों को भी ऊंच ते ऊंच बनाता है। ये सब बताने की सच्ची सेवा करनी है। और 7 पॉइंट था चेकिंग का। अपने से पूछो, अपने से पूछना है कि मैं आत्मा अपने बाप को, अपने बाबा को कितना याद करती हूँ। और फिर याद ऐसी होनी चाहिए कि अंत काल में एक भगवान के सिवा कोई भी और याद ना आए। ओम शांति जी। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से संभाल लिया, मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूँ। स्मृति में रखा कि फिर से देवता बनाने के लिए हम ब्राह्मण बने, देवता बनने के लिए हम ब्राह्मण बने। चिंतन का पॉइंट लिया, इस समय बाप ही आकर सारी दुनिया को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सेवा का पॉइंट लिया, सबको श्याम और सुंदर का अंतर बताना है, स्वर्ग और नर्क की भी पूरी नॉलेज देनी है। और नशे की पॉइंट थी, शिव बाबा प्राणों से प्यारा हमारा पारलौकिक बाप है। और धारणा की पॉइंट थी, फॉलो फादर करना है और 21 जन्मों की प्रलब्ध जमा करनी है। अंत में एक शिव बाबा ही याद आए, कोई मित्र संबंधी याद ना आए। हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ शिव बाबा का है। अल्फ और बे इसी स्मृति से पास होने वाले विजय माला में आएंगे। और चेकिंग की पॉइंट ली, अपने दिल से पूछना है कि हम पूरा वर्षा ले सकेंगे, हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। और योग का पॉइंट था आत्माभिमानी बनने का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। पॉइंट हो गए हैं, तो मैं अपना शेयर करती हूँ। आज जो मेरा प्रमाण था कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। सेवा के लिए जो पॉइंट था कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए, और जो बाबा ने आज कितना फर्स्ट पैराग्राफ में जो बोला है वो सबको बताना, यही हमारी सेवा है कि बाबा क्यों आया है, क्योंकि हमने उसको पुकारा है दुख का अंत करने के लिए और अहिंसक बनाने के लिए, पवित्र राज्य स्थापन करने के लिए। तो बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर हमको कहते हैं कि अब तुम जाकर पढ़ाओ।
हाँ, तो ये हमारी सेवा है जो बाबा पढ़ा रहा है, तो सबको पढ़ाना है। फिर जो नशे का पॉइंट था, जो आज बाबा ने कितना प्यारा बोला है ना कि मतलब बाबा जो है वो हमारा प्राणों का भी प्यारा है ना। तो ऐसे प्राणों के प्यारे बाबा को, है ना, हम कितना प्यार से याद करते हैं। तो ये मतलब चेकिंग का भी था, नशा भी था, प्राणों का प्यारा बाबा मिला है। और फिर जो योग का तो आज बाबा ने बताया ही है कि एक सेकेंड में जस्ट जैसे शरीर छोड़ रहे हैं तो उस समय कुछ याद ना आए, सिर्फ बाबा याद है। तो ये भी चेकिंग भी है, योग भी है कि खुद को आत्मा समझ के और लास्ट घड़ी को इमेजिन करके हम जब छोड़ रहे हैं इस शरीर को, ऐसा इमेजिन करिए तो उस वक्त क्या याद आ रहा है। ये भी एक बहुत योग का अच्छा पॉइंट है। आ, ओम शांति। और आज जो अभी एक बाबा को 1 मिनट याद करते हैं और उसके बाद अव्यक्त वाणी शुरू करते हैं। ओम शांति। आज 14 जनवरी 1984 की अव्यक्त वाणी, टाइटल डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। तो बाबा ने आज डबल सेवाधारी का जो परिभाषा बताई है इस मुरली के अंदर कि मनसा के साथ साथ वाणी, मनसा के साथ साथ कर्म, बाबा ने ये बोला है, ये है डबल सेवाधारी। और ऐसे ही बच्चे अंत समय में माया जीत बनते हैं, ये आज बाबा ने कहा है। और बाबा ने आज योग बल के ऊपर भी अटेंशन दिलवाया है, क्योंकि जहाँ याद का किला रहेगा, संगठन का किला रहेगा, तो वहां पर, और योग का किला रहेगा, वहां पर माया अटैक नहीं कर सकती है। तो ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने के लिए भी बाबा ने इस मुरली के अंदर हमको समझाने दी है। और माया को मतलब शूर्पणखा, एक बहुत हंसाने वाली भी बातें बाबा करते हैं, तो उसकी तरह उसकी नाक कोई काट देना है, ये चीज आज बाबा ने बताया है। तो आज बाबा बोल रहे हैं, माया जीत जगत जीत बनाने वाले सर्व समर्थ बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल तक नशी बच्चों से, अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। बाप के दिल में क्या रहता और बच्चों के दिल में क्या रहता, आज सभी के दिल का हाल चाल लेने आए हैं। खास दूरंदेशी डबल विदेशी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। तो मुरली तो सुनते रहते हो, लेकिन आज रूह रूहान करने आए हैं। सभी बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई मुश्किल चलने में थकावट तो नहीं लगती, थकते तो नहीं हो, किसी छोटी बड़ी बातों में कंफ्यूज तो नहीं होते हो, है ना। अभी कुछ दिन पहले साकारवाणी में बाबा ने बोला था ना कि थकावट का अर्थ है कि वहां से आपकी दिल हट गई है उस चीज में, है ना, बोरियत आ गई है, तभी आप थकते हो। तो आज बाबा चेक कर रहे थे, थकते तो नहीं हो, किसी छोटी बड़ी बातों में कंफ्यूज तो नहीं होते हो। जब किसी ना किसी ईश्वरीय मर्यादा व श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प में व वाणी में व कर्म में उल्लंघन करते हो, तब कंफ्यूज होते हो, है ना। बाबा ने कितना मतलब क्लियरली बोला क्यों कंफ्यूज होते हैं। चलते चलते कई बच्चों के मन में प्रश्न उठ जाते हैं। बाबा ने कहा कि जब बाबा के डायरेक्शंस को, श्रीमत को उल्लंघन करते हो मनसा वाचा कर्मणा, तब कंफ्यूज होते हो। नहीं तो बहुत खुशी खुशी से, सुख चैन आराम से बाप के साथ साथ चलने से
कोई मुश्किल नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई उलझन नहीं, किसी भी प्रकार की कमजोरी सहज को मुश्किल बना देती है। तो बाप दादा बच्चों को देख रूहान कर रहे थे कि इतने लाडले, सिकी लदे, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, पुण्य आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ पावन आत्माएं, विश्व के आधार मूर्त आत्माएं, और फिर मुश्किल कैसे ना। बाबा को भी वंडर लगता है, इतने सारे टाइटल बाबा देता है, तो इन्हीं में अगर अमन करें तो फिर कहाँ से हमको बोरियत आएगी। तो उलझन में कैसे आ सकते हैं, किसके साथ चल रहे हैं। बाप दादा स्नेह और सहयोग की बाहों में समाते हुए साथ साथ ले जा रहे हैं ना। स्नेह और सहयोग की बाहों में, स्नेह सहयोग की बाहों की माला सदा गले में पड़ी हुई है। ऐसे माला में पिरोए हुए बच्चे और उलझन में आए, यह हो कैसे सकता। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सदा बाप की याद में रहने वाले, मुश्किल व उलझन में आ नहीं सकते। कब तक उलझन और मुश्किल का अनुभव करते रहेंगे। बाप की पालना की छत्र छाया के अंदर रहने वाले उलझन में कैसे आ सकते हैं ना। बाबा इतनी पालना कर रहा है, इतने हमको सम्मान दे रहा है, फिर उलझन कैसी। बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, सर्व शक्तियों सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद, क्या माया व विघ्न हिला सकते हैं, है ना। तो किसी ने कहा नहीं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। बोलो, सदा काल के लिए नहीं। देखना, सभी का फोटो निकल रहा है, टेप भरी है आवाज की, फिर वहां जाकर बदल तो नहीं जाएंगे ना। अभी से सिर्फ स्नेह के, सेवा के, उड़ती कला के, विशेष अनुभवों के ही समाचार देंगे ना, है ना बाबा। समाचार जो बच्चे लिखते हैं बाबा को, तो बाबा कह रहे हैं उसमें माया की बातें नहीं लिखनी, लेकिन बाबा क्या देखना पसंद करता है कि सिर्फ स्नेह के, सेवा के, उड़ती कला के विशेष अनुभवों का समाचार बाबा चाहता है। माया आ गई, गिर गए, उलझ गए, थक गए, घबरा गए, ऐसे ऐसे पत्र तो नहीं आएंगे ना। जैसे आजकल की दुनिया में समाचार पत्रों में क्या खबर निकलती है ना, सबको पता है। हाँ, हर तरफ वही नेगेटिव न्यूज, युद्ध की, आतंक की, दुख की, अशांति की, उलझनों की। लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे, सदा खुशखबरी के, खुशी के अनुभव। आज मैंने यह विशेष अनुभव किया, आज यह विशेष सेवा की, आज मनसा के सेवा की अनुभूति की, आज दिल शिकस्त को दिल वाला बना दिया, हाँ, नीचे गिरे हुए को उड़ा दिया, ऐसे पत्र लिखेंगे ना। क्योंकि 63 जन्म उलझे भी, गिरे भी, ठोकरे भी खाई, सब कुछ किया, और 63 जन्मों के बाद यह एक श्रेष्ठ जन्म, परिवर्तन का जन्म, चढ़ती कला से भी उड़ती कला का जन्म, उसमें उलझना, गिरना, थकना, बुद्धि से भटकना, यह बाप दादा देख नहीं सकते, क्योंकि स्नेही बच्चे है ना। हाँ बाबा, जैसे माँ बाप क्या करते हैं, सब कुछ बच्चों के लिए रेडी रखा है, लेकिन बच्चा उसको यूज नहीं करके और मेहनत कर रहा है और कांटों वाले रास्ते पे चल रहा है, तो फिर कैसा लगता है। ऐसे ही बाबा को भी लगता है। बाबा कितना हमको प्यार से समझानी देते और कितना प्यार करते। तो स्नेही बच्चों का ये थोड़ा सा दुख की लहर का समय सुखदाता बाप देख नहीं सकते, समझा। तो अभी सदा काल के लिए बीती की बीती कर लिया ना, बीती को बीती कर लिया ना। जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता, तो माया के विघ्नों के वश हो जाता, कमजोर हो जाता, उस समय वतन में बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा कैसा दिखाई देता है मालूम है। मिक्की माउस की खेल की तरह, है ना। बाबा को कार्टून शो लगता है वो, जब बच्चों की ऐसी हालत हो जाती। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। ऐसे ही दिखाते ना। कभी वो बड़ा इमेज दिखा देते कार्टून में, कभी उसको एकदम छोटा बना देते। तो मिक्की माउस भी कोई छोटा कोई मोटा होता है ना, मिक्की माउस तो नहीं बनेंगे ना। बाप दादा भी ये खेल देख हंसते रहते हैं। कभी देखो फरिश्ता रूप, कभी देखो महादानी रूप, कभी देखो सर्व के सहयोगी रूप, कभी डबल लाइट रूप, और कभी कभी फिर मिक्की माउस भी हो जाते हैं। कौन सा रूप अच्छा लगता है, ये छोटा मोटा रूप तो अच्छा नहीं लगता है ना। बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों को अभी कितना कार्य करना है,
किया है वह तो करने के आगे कुछ भी नहीं है। अभी कितनों को संदेश दिया है ना, कितनों को संदेश दिया है बाबा। बार बार पूछते, क्योंकि अभी रहे हुए हैं ना, तभी तो बाबा अभी भी हमको स्नेह शक्ति से योग सब दे रहा है, क्योंकि कई आत्माएं अभी भी वंचित है। तो लाख 1.5 लाख बने हैं ना, कम से कम सत्यों की पहली संख्या 9 लाख तो बनाओ। बनाना तो ज्यादा है, लेकिन अभी 9 लाख के हिसाब से भी सोचो, तो लाख 1.5 लाख कितने परसेंट हुए। बाप दादा देख रहे थे कितनी सेवा भी करनी है, जिसके ऊपर इतनी सेवा की जिम्मेवारी है, वे कितने बिजी होंगे। उन्हों को तो और कुछ सोचने की फुर्सत होगी। जो बिजी रहता है वह सहज ही मायाजीत होता है। बिजी किसमें है? दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा, चारों प्रकार की सेवा में बिजी। मनसा और वाणी का कर्म दोनों साथ साथ हो। चाहे कर्म करते हो, आज का स्लोगन भी यही था, चाहे कर्म करते हो, चाहे मुख से बोलते हो, जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजधारी हो, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा पाते हो, तो सेवा भी डबल चाहिए। सिर्फ मनसा नहीं ना। बाबा को एक ही टाइम में 3 प्रकार की बाबा कहते हैं सेवा बच्चों को करनी है ना। सिर्फ बाबा कह रहे हैं कि मनसा नहीं, सिर्फ कर्मणा नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी, मनसा के साथ साथ कर्म, इसको कहा जाता है डबल सेवाधारी। ऐसे डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत रहते हैं, समझा। सिंगल सेवा करते हो, सिर्फ वाणी में या सिर्फ कर्म में आ जाते हो, तो माया को साथी बनने का चांस मिल जाता है। मनसा अर्थात याद, याद है बाप का सहारा। तो जहाँ डबल है, साथी साथ में है, हाँ, क्योंकि डबल विदेशियों से मिल रहे हैं, डबल सेवा के लिए बोल रहे हैं, और डबल मतलब युगल। तो जहाँ डबल है, साथी साथ में है, तो माया साथी बन नहीं सकती। सिंगल होते हो तो माया साथी बन जाती है। फिर कहते सेवा तो बहुत की, सेवा की खुशी भी होती है, लेकिन फिर सेवा के बीच में माया भी आ गई। कारण सिंगल सेवा की, डबल सेवाधारी नहीं बने। अभी इस वर्ष डबल विदेशी किस बात में प्राइज लेंगे? प्राइज लेनी तो है ना, जो सेवा केंद्र 84 का वर्ष सेवा में स्व की स्थिति में सदा निर्विघ्न रहे, निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन विश्व में फैलाएंगे। सारे वर्ष में कोई भी विघ्न वश नहीं होंगे। ऐसी सेवा और स्थिति में जिस भी सेवा केंद्र का एग्जाम्पल होगा, उसको नंबर 1 प्राइज मिलेगी। ऐसी प्राइज लेंगे ना, जितने भी सेंटर ले, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, लेकिन सारे वर्ष में निर्विघ्न हों। यह सेंटर के पोता मेल का चार्ट रखना, जैसे और पोता मेल रखते हो ना, कितनी प्रदर्शनियां हुई, कितने लोग आए, वैसे ये पोता मेल हर मास का नोट करना ना। कितना बाबा कह रहा है कि निर्विघ्न रहे, सेवा कितनी निर्विघ्न हुई, इसका बाबा चार्ट देखना चाहता है। जैसे और पोता मेल रखते हो, तो ऐसा हर यह पोता मेल हर मास का नोट करना। यह मास सब क्लास के आने वाले ब्राह्मण परिवार निर्विघ्न रहे। माया आई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे नहीं कि माया आएगी ही नहीं, माया आए, लेकिन माया के वश नहीं होना है। माया का काम है आना, और आपका काम है माया को जीतना। उनके प्रभाव में भी नहीं आना है, अपने प्रभाव से माया को भगाना है, ना कि माया के प्रभाव में आना है ना। अपनी पॉजिटिविटी को इतना बढ़ाना है कि नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाए, तो माया के प्रभाव में नहीं आना। तो समझा कौन सी प्राइस लेनी है। एक भी विघ्न में आया तो प्राइस नहीं, क्योंकि साथी होना, सभी को एक दो को साथ देते हुए अपने घर चलना है ना। इसके लिए सदा सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा शक्तिशाली हो, जो वातावरण भी सर्व आत्माओं के लिए सदा सहयोगी बन जाए। शक्तिशाली वातावरण कमजोर को भी शक्तिशाली बनाने में सहयोगी होता है। जैसे किला बांधा जाता है ना, किला क्यों बांधते हैं? कि प्रजा भी किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते थे। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला का किला बांधो, याद के शक्ति की ज्वाला हो। अभी देखेंगे कौन प्राइज लेते हैं। 84 के अंत में न्यू ईयर मनाने आते हो ना, तो जो विजयी होंगे उन्हों को विशेष निमंत्रण देकर बुलाया जाएगा। अकेले विजयी नहीं,
पूरा सेंटर विजयी हूँ। उस सेंटर की सेरेमनी करेंगे, फिर देखेंगे विदेश आगे आता है व देश, है ना। बाबा चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, और कोई मुश्किल तो नहीं? कोई भी माया का रूप तंग तो नहीं करता है ना? यादगार में कहानी क्या सुनी है? शूर्पणखा उसको तंग करने आई तो क्या किया लक्ष्मण ने? माया का नाक काटने नहीं आता। लक्ष्मण जो मन में लक्ष्य को रखता है, तो उसने इस शूर्पणखा के नाक को काटा। तो माया को काटना मतलब लक्ष्य मन में होगा तो माया आएगी ही नहीं। उन्होंने तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी बना दी है। माया पर एक बार वार कर लिया बस। माया में कोई दम नहीं है, कमजोर है। सिर्फ बाहर का रूप शक्तिशाली बनाकर आती है, बाकी है अंदर की कमजोरी मरी पड़ी है। थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है, उसको खत्म करना और विजयी बनना है। क्योंकि अंतिम समय पर तो पहुंच गए ना। सिर्फ विजयी बन विजय के हिसाब से राज्य भाग्य पाना है। इसलिए ये अंतिम श्वास पर निमित्त मात्र विजयी बनना है। माया जीत जगत जीत है ना। विजय प्राप्त करने का फल राज्य भाग्य है। इसलिए सिर्फ निमित्त मात्र यह माया से खेल है, युद्ध नहीं है, खेल है। बाबा कह रहे खेल समझेंगे ना, हाँ, तो बहुत इजीली क्रॉस करेंगे। युद्ध समझेंगे तो फिर शक्तियां ज्यादा यूज होंगी। समझा? आज के मिक्की माउस नहीं बनना, आज से मिक्की माउस नहीं बनना। अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। अब 1 मिनट बाबा को याद करके हम लोग फिर प्रश्न उत्तर लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न जो है सुरेश माता जी, रितु बहन और रेणु बहन से। बाबा आज क्या रूह रिहान करने आए हैं? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली। हर रोज ही सुंदर होती है, लेकिन हर किसी का पढ़ने का सुनाने का अपना स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है। बाबा ने कहा है कि मैं सभी का हाल चाल लेने आया हूँ, और खास दूर अंदेशी डबल विदेशी बच्चों का भी दिल से लेन देन करने आया हूँ। मुरली तो तुम सुनते रहते हो, लेकिन आज स्पेशल रूह रिहान करने आए हैं। वो कौन सी रूह रिहान है? बाबा कहते हैं सभी बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ते जा रहे हो। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई मैं ये तुमसे पूछने के लिए आया हूँ, तुमसे बातचीत करने आया हूँ कि सब बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ रहे हो ना? कोई मुश्किल तो नहीं आती है, या चलते चलते थक तो नहीं जाते हो? बाबा कितना सुंदर पूछ रहे हैं, कितना प्यार से पूछ रहे हैं। देखो ना, बाबा ने कहा थकते तो नहीं हो, हल्के रहते हो ना? दिल से भी हल्के, तन से भी, मन से भी और धन से भी हल्के रहो। तो फिर बाबा कहते हैं किसी भी बातों में तुमने कंफ्यूज नहीं होना। अगर थोड़ा बहुत होते भी हो तो बाबा का साथ अपने साथ रखो, हाथ में हाथ देंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर बाबा ने एक बात और बहुत सुंदर बता दी कि जब किसी न किसी ईश्वरीय मर्यादा व श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प में व वाणी में व कर्म में उल्लंघन करते हो तो कंफ्यूज होते हो। कोई भी श्रीमत का उल्लंघन करोगे, कितनी बाबा ने मर्यादाएं बताई हैं, अगर एक भी मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हुए तो फिर खुशी चैन सब आराम खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी बच्चों की खुशी गायब ना हो, सुख चैन आराम गायब ना हो, और बाप के साथ साथ चलने में कभी कोई मुश्किल ना हो, रुकावट ना हो, थकावट ना हो, और उलझन भी कोई ना आए। अगर ये सब आएंगे तो फिर उलझने बढ़ती चली जाएंगी। बाबा ये भी कहते हैं, हर मुरली में कहते हैं उलझनों को बढ़ाओ नहीं, थको नहीं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। तो फिर बाबा कहते हैं मुश्किलों को बड़ा मत समझो। किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, वो सहज को मुश्किल बना देगी जब बाप का साथ होगा, बाप का हाथ होगा।
ओम शांति। अब आगे और बहनें बताएंगी। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्र। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर बताया सुरेश बहन, और अर्चना मैंने मुरली बहुत अच्छे से समझाई। तो बाबा आज कह रहे हैं कि आज बाप दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नशीन बच्चों से और अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। कितने प्यार के बाबा शब्द बोलते हैं बच्चों को। और कह रहे हैं बाप के दिल में क्या रहता है और बच्चों के दिल में क्या रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि आज सभी के दिल का हाल चाल लेने आए हैं। थोड़ा देशी डबल विदेशी को भी, उनका भी लेन देन करने आए हैं। बाबा कह रहे मुरली तो सुनते रहते हो, लेकिन आज मैं रुझान करने आया हूँ। तो सभी बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई मुश्किल, तो बाबा पूछ रहे हैं कि कोई मुश्किल चलने में थकावट तो नहीं लगती, थकते तो नहीं हो कि छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हो। तो बाबा ने कहा जब किसी ने किसी ईश्वरीय मर्यादा व श्रीमत के डायरेक्शन के संकल्प में व वाणी में व कर्म में उल्लंघन करते हो तब कंफ्यूज होते हैं। बाबा ने हमें क्लियर समझा दे कि अगर कोई भी डायरेक्शन में श्रीमत में कोई भी हमने कमी करी है तो समझो हम कंफ्यूज हो गए। तो फिर क्या होता है, बहुत खुशी खुशी से सुख चैन से आराम से बाप के साथ साथ चलने से में कोई मुश्किल नहीं। जब बाबा को हम कंबाइन रखते हैं हर काम में, बाबा करा मना रहे हैं, तो फिर कोई मुश्किल नहीं लगती, कोई थकावट में नहीं थी और ना कोई उलझन होती। तो किसी प्रकार की कमजोरी सहज को मुश्किल बना देती है। बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चों को देख रुझान कर रहे थे बाप दादा कि इतने लाडले सिखी लदे श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, कितने बाबा ने हमें टाइटल दे देखो, कितने पुण्य आत्माएं, श्रेष्ठ पावन आत्माएं, विश्व के आधार मूर्त आत्मा। और फिर मुश्किल कैसे, मुश्किल नहीं हो सकते हैं जब तुम इतने, मैंने आपको पुण्य आत्मा विशेष आत्मा बना दिया, आधार मूर्त आत्मा हो विश्व के, तो फिर कैसे उलझन में आ सकते हो, कैसे मुश्किल लग सकता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा ऐसे सहयोग, ये तो अगला क्वेश्चन है ना, तो उलझन में कैसे आ सकते हैं बाबा कह रहे हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं बाबा कि उलझन नहीं करो, बाबा को साथ रखोगे तो कोई थकावट कोई उलझन नहीं आएगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुरेश माता जी। और ऋतु बहन, रेणु बहन शायद नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रीति बहन, अनीता बहन और सुमन बहन के लिए किसके साथ चल रहे हैं, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। तो हम तो किसके साथ चल रहे हैं, बाप दादा के स्नेह और सहयोग में ही चल रहे हैं, उनकी बाहों में समाते हुए ही चल रहे हैं। उनके बाहों की माला हमारे गले में पड़ी हुई है और सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, बाप की याद में रहने वाले। जब हम सदा खुशी के झूले में झूलते हैं, सदा बाप की याद में रहते हैं, तो हमें कोई मुश्किल व उलझन आ ही नहीं सकती। और बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, सर्व शक्तियां सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद, क्या हमें कोई माया या विघ्न हिला सकती? कभी भी नहीं हिला सकती। तो बाबा यही कह रहे कि सदा काल के लिए आपको नहीं हिला सकती। ऐसे देखो, और सिर्फ स्नेह के सेवा के उड़ती कला के विशेष अनुभव के ही समाचार बाबा को सुनाने हैं। माया आ गई, गिर गए, उलझ गए, थक गए, घबरा गए, ऐसे ऐसे हमें लेटर नहीं लिखने हैं। और आजकल की दुनिया के समाचार पत्रों में तो ऐसी खबरें छपती है, लेकिन हमें तो दुख, शांति और उलझनों की खबरें ना देकर बाबा के साथ सहयोग और स्नेह की खबरों में किस तरह से हम खुशी के झूले में झूल रहे हैं, ये बताना है। ओम शांति। थैंक यू। शांति, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। बाबा कह रहे हैं उलझन में तो नहीं आ जाते, उलझन में तो हम पहले थे, अब तो हमारी सारी उलझन जो है बाबा ने सुलझा दी है। क्योंकि बाप दादा ऊपर कितनी सुंदर बाबा ने महिमा की है कि कैसे बाबा बच्चों से मिलने आया है। बाबा कह रहे हैं कि आज तो रूहान करने आए हैं, तो कितने प्यार से बाबा रोज हमें सम्मानों से, टाइटल से सजाता है। तो अब किस बात की उलझन है ना, बाबा का स्नेह इतना है, बाबा का सहयोग इतना है। तो उन बाबा कहता है कि मैं स्नेह और सहयोग की बाहों में समाये रहो। और जब बाबा की स्नेह और सहयोग में समाये रहेंगे तो उलझन तो हो ही नहीं सकती और खुशी रहेगी। जब बाबा की याद में रहकर कोई भी काम करते हैं तो कितनी जल्दी हो जाता है, कितनी इजी उसमें हो जाता है। कितना स्लोगन उसमें वरदान में भी बाबा ने बोला ना कि मनसा के साथ, मन में बाबा की याद है और अपना काम कर रहे हैं, और कितना सहज हो जाता है। तो बाबा की जब पालना जो है उसकी छत्र छाया में रहते हैं तो उलझन आने का तो सवाल ही नहीं है। तो बाबा का जब से बने
तो बाबा से तो कितनी शक्तियां मिली, शक्तिशाली आत्मा बाबा ने बना दिया। बाबा ने बता दिया माया भी क्या है, हमारे कमजोर संकल्प है ना, हमारी कमी कमजोरियां ही हम माया के रूप में हमारे सामने आते हैं। पर बाबा जो है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए माया शब्द बोल देता है, रावण शब्द बोल देता है, जबकि है तो हमारी कमी कमजोरी ना। फिर भी बाबा देखो ये नहीं कहता कि ये तुम्हारी कमी कमजोरी है, कितने प्यार से कहता है, माया के भी नॉलेजफुल बन गए हो। और जब बाबा से सर्व शक्तियां सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, तो बाबा कह रहा है माया की नॉलेज भी हो गई, तो फिर माया कैसे हिला सकती है ना, पूरी नॉलेज हो गई। तो उसको पहले से बरत के उससे किनारा कर लेते हैं हम। तो बाबा कह रहे हैं कि जब इतने स्नेह से सेवा के जो अनुभव है, वो उड़ती कला का विशेष समाचार ही देना। दूसरे समाचार मधुबन में आए हो, जब आओगे ना तो ऐसे समाचार नहीं देना बाबा को जो थके हुए हो, जो उलझे हुए हो। बाबा को उड़ती कला के विशेष अनुभवों के समाचार देने, ये बाबा ने बताया है। जब बाबा को साथ लेके चलते हैं तो फिर कोई भी उलझन नहीं रहती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू प्रीति बहन और अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विनीता बहन, कविता बहन और आशना बहन के लिए। आपके समाचार पत्र कौन से होंगे, स्पष्ट करें। हेलो, ओम ओम शांति। हाँ जी ओम। तो बात, हाँ जी, बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बहन, आप बोलिए। मैं बोल रही हूँ, अर्चना बहन बोलिए बोलिए। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे आजकल की दुनिया में समाचार पत्रों में क्या खबरें निकलती हैं, बाबा कहते हैं आजकल हर हर खबर में देखो कोई ना, हर खबर में दुख ही दुख, मतलब पढ़ते हैं तो दुख की अनुभूति होती है, अशांति की अनुभूति होती है। अभी भी देखो हमारे देश में कितनी हलचल चल रही है, कश्मीर का भी देखो कैसा हाल है। अभी की न्यूज जो सुनते हैं वो कैसी अशांति भरी, उलझनों से भरी होती है। लेकिन बाबा कहते हैं जो आपकी न्यूज होगी ना, आपके जो समाचार पत्र होंगे, वो हमेशा खुशियों से भरपूर होंगे, एक दूसरे को खुशी देने वाले समाचार होंगे। हम एक दूसरे को कोई बात करेंगे, कुछ न्यूज सुनाएंगे, तो वो खुशियों से भरी होगी। उसको न्यूज को सुन के आनंद की अनुभूति होती है, खुशी का अनुभव होता है। जैसे मैंने आज क्या विशेष अनुभव किया अपने, किसी दूसरे को अगर हम भाई बहन को बताते हैं कि हमने आज विशेष अनुभव किया, आज मैंने मनसा सेवा की तो मेरे को क्या अनुभूति हुई, आज मैंने सुबह अपने बैठी जब मैं बाबा के साथ रूह रियान कर रही थी तो मेरे को किस चीज की अनुभूति हुई, कैसा मुझे एहसास हुआ, मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई। इस तरह से जब हम एक दूसरे को न्यूज सुनाते हैं ना, तो उससे दूसरे को भी प्रोत्साहन मिलता है, दूसरा भी उस न्यूज को, मतलब उस खबर को सुन के अपने अंदर उस चीज को लाने की कोशिश करता है कि मैं भी इस अनुभूति का एहसास करूं जो दूसरे ने किया है। और बाबा कहते हैं कि आज की दुनिया में देखो ना कितना दिल शिकस्त वाले दुनिया है ना। हर किसी, आज दिल शिकस्त को दिल दिल वाला बना दिया गया। बाबा कह रहे हैं कि नीचे गिरे हुए को उड़ा दिया हम, मतलब नीचे जो गिरा हुआ होता है, मतलब जिसकी योग नहीं लग रहा, जो डिमोटिवेट हो रहा है, हम उसको मोटिवेट कर देते हैं, हम उसका योग लगने में उसकी मदद कर देते हैं। तो मतलब बाबा कहते हैं कि उसको नीचे गिरे हुए को भी तुम उड़ा देते हो। तो ऐसे पत्र हम लिखेंगे, जैसे 63 जन्म उलझे हुए थे ना हम, गिरे हुए थे, ठोकरें भी खाई थी, मतलब हम कितना, मतलब भक्ति भाव में, पूजा में रुले पड़े थे, मतलब ठोकरे खा रहे थे। तो बाबा कहते ये एक ऐसा जन्म मिला है आपको, परिवर्तन का जन्म मिला है, इसमें अब चढ़ती कला उड़ती कला का जन्म मिला है आपको। तो इसमें उलझना, गिरना, थकना, बुद्धि में भटकना, बाबा कहते हैं कि यह बाप दादा तो नहीं देख सकते ना। तो क्योंकि बच्चे आप स्नेही हो, बाबा के बच्चे, तो बाबा हमें उड़ना सिखा देता है, बाबा हमें अपने प्यार में लहराना सिखा देता है, सुख की अनुभूति कराता है। तो जो अभी सदा काल के लिए बीती को बीती कर दो, जो अब पहले था 63 जन्मों का वो उसको निकाल दो। बाबा कहते हैं अपने आप को आगे बढ़ाओ और उड़ती कला में लेकर आओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहन ने पूरा अच्छे से कवर किया। एक थोड़ा सा मनन चला था कि देखो अगर हम वैसे न्यूज सुनते हैं तो न्यूज में क्या दिखाते हैं, उन्हीं 5 विकारों के तहत होके जो भी गलत कर्म हो रहे हैं, किसी ने किसी का रेप कर दिया काम के अधीन, क्रोध में आके, गुस्से में आके, पति ने पत्नी की, पति ने कुछ की, जो भी मतलब टेढ़ी मेढ़ी न्यूज सुनाई देती हैं, तो सब देखो
जो कहते हैं ये प्रॉपर्टी के चक्कर में कोई लड़ाई हो गई तो किस लिए हुई? लोभ में, मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में ही, विकारों के चक्कर में जो ये न्यूज भरी पड़ी है वो सारी अशांति और दुख के पीड़ा के कारण बनते हैं। और अगर हम वही पीस ऑफ माइंड पे कभी न्यूज चलाते हैं मधुबन वाली, तो उसमें क्या करता है, पता चलता है कि वो फलाने आए, अच्छा फलाने सेंटर में उनका स्वागत किया गया, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, तो हमारे अनुभव होंगे स्नेह वाले, सेवा वाले, प्यार वाले। हम अपनी कोई चीज करेंगे और हमें अपलिफ्ट होगी, जैसे बाबा के याद करने में, या कोई भी हमारा अनुभव होगा, हम एक दूसरी बहन से शेयर करेंगे कि हमने ये किया तो हमें प्रोग्रेस हुई, तो वो दूसरी भी अपलिफ्ट होती है। और वहां से जो पढ़ के ना न्यूज बंद करो, भाई दिमाग खराब होता है सुन के। क्यों दिमाग खराब होता है? क्योंकि वहां पर अशांति और दुख पीड़ा फैलाते हैं। और हमारा जो न्यूज है वो सुख शांति वाले हैं, और बाबा के बच्चों के तो स्नेह और सहयोग वाले होंगे ही, और वो सुनकर तो सभी को तरफ खुशी आएगी। इसलिए इन दोनों चीजों में गैप जो था वो मेरे को लगा कि बताना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। दोनों बहनों ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन आज बाबा जो कह रहा है वो ये है कि जैसे जब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, बेबीज होते हैं, तो किसी बात की समझ नहीं होती है ना, ना बाप की समझ होती है, ना खुद की समझ होती है, कोई ज्ञान नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो क्या करते हैं, ये भगवान ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, है ना। तो बाबा यही कह रहा है कि मुझे तुम्हारे ऐसे समाचार नहीं सुनने। कैसे समाचार सुनने हैं? कि वो अनुभव वाले समाचार सुनने हैं, है ना, कि क्या से क्या बना दिया बाबा, शुक्रिया, है ना, ऐसी ऐसी चीजें, है ना। जब हम बाबा के ज्ञान में आए, सिर्फ समाचार ही क्यों, है ना, हम अपने अनुभव से कहते हैं कि हमें तो बाबा मिल गया, तो सब मिल गया, सब थकावट जो है वो दूर हो गई ना। तो इसीलिए बाबा इसमें भी यही कह रहा है कि अब ये वाले समाचार बाबा को सुनने हैं। बाबा यहाँ मैंने ये सेवा की, यहाँ मैंने ऐसा किया, कोई गिरा हुआ था उसको उठा दिया, किसी का योग लगवा दिया। तो अब बाबा ये समाचार सुनना चाहता है। 63 बर्थ से बहुत ऐसे समाचार सुने, घबराए हुए, गिरे हुए, है ना। तो अब बाबा ये कह रहा है, ये अब उड़ती कला के, चढ़ती कला के नहीं, उड़ती कला के, इसमें उलझना, गिरना, थकना, बुद्धि से भटकना बाप दादा ये देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्नेही बच्चे हैं ना, इसलिए। तो बाबा इसलिए कह रहा है कि अब बस यही, इसी में ही अपने दिल को वो करते रहो कि दिल शिकस्त से दिल वाला बना दिया, उड़ा दिया, है ना। ये सेवा की बाबा, आज मैंने ये विशेष सेवा की, किसी को गिरे हुए को उठा दिया, ये खुशखबरी के बाबा ये अब समाचार सुनना चाहता है। और जो आप लोग समाचार कह रहे हो वो दूसरे होते हैं, ये हम बाबा को समाचार लिख रहे हैं, बाबा को अपनी सेवा के समाचार दे रहे हैं, ये सब समाचार दे रहे हैं। वो समाचार ठीक है, दुनिया वाले हैं, अलग होते हैं, लेकिन बाबा के साथ जो हम चिट चैट करते हैं उसमें हम अब ये नहीं करे बाबा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो वो बाबा कह रहा है कि अभी खुशखबरी के, सुख के, शांति के ऐसे समाचार सुनाओ, ठीक है। ओके, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सीमा बहन, सुमन बहन और रूबी बहन से मिक्की माउस का खेल स्पष्ट करें। ओम शांति। आज तो कह रहे हैं कि जिस समय कोई बच्चा किसी उलझन में आ जाता है या माया के विघ्नों के वश में हो जाता है, उस समय बाप दादा जो है वतन में बच्चों का चेहरा उन बाबा को मिकी माउस के खेल की तरह दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं कि कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते हैं तो कभी छोटे बन जाते हैं, जैसे मिकी माउस भी कभी छोटा और कभी मोटा होता है। तो बाबा कहते हैं कि मिकी माउस की बजाय कभी फरिश्ता रूप देखो, कभी महादानी रूप देखो, कभी डबल लाइट रूप देखो। तो बाबा कहते हैं कि छोटा और मोटा जो रूप है वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मिकी माउस नहीं बनना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना मैम। बाबा से ना हम बच्चों का बुद्धि से भटकना, हमारा बार बार गिरना या उलझना, ये बाबा से नहीं दिखा जाता। तो बाबा ना कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा माया के विघ्न के वश हो जाता है या कमजोर हो जाता है, तो बाबा को ना, हाँ जी अभी आते हैं, कमजोर हो जाता है तो उस टाइम बाबा वतन से बच्चों के चेहरे को देखते हैं
कि मेरे बच्चे उलझे क्यों हैं, कमजोर क्यों हुए पड़े हैं। तो बाबा ना सब कुछ सोचते हैं कि मैंने इन बच्चों को सब कुछ दिया, सब शक्तियां भी दी, ज्ञान भी दे दिया, बुद्धि से उनके साथ भी हूँ, उनके साथ का महसूस भी हम करते हैं कि बाबा मेरे साथ है। लेकिन फिर भी कभी कभी माया के बोझ से हम बच्चे भारी हो जाते हैं, तो माना मोटे हो गए, और हिम्मत खत्म होने पर जैसे कि कमजोरी फील करते हैं। तो बाबा यही दर्पण से जब बच्चों का चेहरा देखते हैं ऊपर वतन से, तो बाबा को हंसी आती है कि सब कुछ होते हुए भी बच्चे ऐसे क्यों महसूस हो रहे हैं, कर रहे हैं। तो बाबा यही चाहते हैं कि कभी भी मिकी माउस की तरह नहीं बनना, क्योंकि बच्चे कभी कभी तो इतने समर्थ रूप में हो जाते हैं, कभी तो फरिश्ता बन जाते हैं, कभी डबल लाइट बन जाते हैं, कभी महादानी के रूप में बन जाते हैं। तो बाबा यही चाहते हैं कि बच्चे कभी भी मिकी माउस नहीं बनना है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता है या माया के विघ्नों के वश हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उस समय वतन में जो है बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा मिक्की माउस के खेल की तरह दिखाई देता है। कभी तो माया के बोझ से मोटे बन जाते हैं और कभी जो है हिम्मतहीन हो छोटे बन जाते हैं। मिक्की माउस कभी छोटा होता है तो कभी मोटा होता है। तो बाबा कहते हैं कि हमें जो है वो मिक्की माउस नहीं बनना। बाबा देखते हैं बच्चों का कि कभी देखो फरिश्ता रूप, कभी देखो महादानी रूप, कभी देखो सर के स्नेही सहयोगी रूप, कभी डबल लाइट रूप, और फिर कभी जो है तो बच्चे जो है वो मिक्की माउस हो जाते हैं। तो बाबा को जो है ये मिक्की माउस वाला जो चेहरा है ये कभी अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी जो है तुम्हें मिक्की माउस नहीं बनना है। ओम शांति। थैंक यू आप सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रजनी बहन और बलविंदर बहन के लिए है। डबल सेवाधारी स्वतः ही मायाजीत रहते कैसे? ओम शांति। बलविंदर बहन बोलेंगे पहले। बलविंदर बहन नहीं है शायद। अच्छा ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि जो सेवा में लगा है, पहले ही कहते हैं, एक तो बोला सेवा में जो होता है उसको वक्त नहीं होता है, तो माया वहां झांकती देखती रहती है, मौका ढूंढती है। मगर बाबा ने यहाँ कहा डबल जो सेवा कर रहे हैं वो माया जीत बन जाते हैं। क्योंकि बाबा ने यहाँ ये भी समझाया कि जो वाणी से, कर्म से और वाचा, तीनों तरह की जो सेवा है उसमें बाबा कहते हैं कि जब तुम डबल सेवा करते हो, यानी कि दोनों सेवा जब बोल रहे हैं तो उसके साथ मनसा भी सेवा चल रही है आपकी, कर्मों में करते हुए हाथ से काम कर रहे हैं, तो हमारा बुद्धि के द्वारा भी हम जब सेवा में लगे रहते हैं बाबा का साथ अटैच करके, क्योंकि साथी तो हमारा बाबा है और बाबा की शक्तियां साथ प्रवाहित होती जाती हैं, तो वो जो है वो डबल हो जाता है, एक तरह से पावर आ जाती है अंदर। तो वो खुद को भी पावरफुल बनाती है और जिसकी हम कर रहे होते हैं ना सेवा, वो उसको टच करती है, तो वो दो सेवा डबल जैसे हो जाता है, तो उसमें हमारे पास माया का चांस कहीं पे रहता भी नहीं। फिर एक बाबा ने यहाँ भी कहा कि हमारे पास जो है वर्षा वगैरह भी जो लेते हैं वो हमारा डबल है। तो यहाँ वर्षा, जैसे मैंने कहा, हमारी शक्तियां हैं, हमारे गुण हैं, जब वो हम लेके उसके स्वरूप में बन के सेवा करते हैं, चाहे वो मनसा वाचा कर्मणा किसी संबंध के साथ, संबंधी के साथ भी, तब वो जो होती है वो डबल सेवा बन जाती है। और उसके अंदर जो है हमारे जितने भी हैं, जिनको भी हम देते हैं, वो भी इफेक्ट उनका और अपने पे भी, और माया बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं आ सकती। हम उस वक्त माया जीत बन जाते हैं, माया जीत के बच्चे हैं ना हम, उसके बच्चे बन के जब करते हैं सेवा,
उसको साथ लेके करते हैं तो माया जीत ही बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विजय भाई और अशोक भाई के लिए, नंबर 1 प्राइज लेना अर्थात भाई बोल पाएंगे? चलो कोई बात नहीं। बाबा आज प्राइज दे रहे हैं कि कोई भी हर सेंटर्स के प्रति बाबा कह रहे हैं, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, सभी सेंटर्स को पोता मिर्च का चार्ट रखने के लिए भी कहा है कि कितनी प्रदर्शनियां हुई हैं, कितने लोग आए हैं, और क्लास में आने वाले जो ब्राह्मण परिवार हैं वो निर्विघ्न रहे, सेंटर्स निर्विघ्न रहे, और वहाँ की जो हर एक की अपनी अपनी स्वस्थिति वो सदा निर्विघ्न रही। तो इस प्रकार जो पूरे वर्ष में जो सेंटर्स जो हैं विघ्न नहीं है, जहाँ पर विघ्न रहित रहे हैं, उनको बाबा नंबर 1 प्राइज देंगे। बाबा ने इस स्थिति में, और उसके लिए जो है बाबा ने ये खास तौर पे जो है ध्यान खिंचवाया कि वहाँ पर जो है सबकी स्थिति स्वस्थिति सदा निर्विघ्न रहने की हो, और वही वाइब्रेशन से चारों तरफ फैले। और ये नहीं कि ये सोचे कि बाबा के बच्चे बन गए तो विघ्न आएंगे ही, नहीं आने चाहिए। विघ्न तो आएंगे, अर्थात माया तो आएगी, लेकिन हमें माया के वश में नहीं होना है। माया का काम है आना, और हम बच्चों का काम है माया को जीतना। हमें उसके प्रभाव में नहीं आना, बल्कि अपने प्रभाव से माया को भगा देना। तो इस प्रकार बाबा ने खास तौर पे जो बच्चों को कहा है कि अपने सेवा केंद्रों का वातावरण इतना शक्तिशाली बनाओ कि वहाँ का वातावरण भी अन्य आत्माओं के लिए सदा के लिए सहयोगी बन जाए। ओम शांति। विजय भाई नहीं बोल पाएंगे, वो मेट्रो में है। ये थैंक यू, कोई बात नहीं। मीतू बहन बोलेंगे, रमनी भाई नहीं है तो ओम शांति। थैंक यू अर्चना दीदी, आप कुछ बोल रहे थे आगे? हाँ जी, मुझे लगा आप कुछ कह रहे हो आगे। नहीं नहीं आप बोलिए। हाँ हाँ जी, याद ज्वाला स्वरूप चाहिए, बाबा ने कहा। याद ज्वाला स्वरूप याद का रिजल्ट ये होगा कि कर्मों के बंधन जो जाने अनजाने हमसे बन जाते आए हैं पिछले 63 जन्मों से भी, और इस जन्म में भी जाने अनजाने जो भी कर्मों के बंधन बन जाते हैं, तो राजयोग की अग्नि इतनी सक्षम है कि उन कर्मों के बंधन को भस्म कर सकती है। और ज्वाला रूप याद की शक्ति से सेफ्टी जो है, सेफ्टी का मजबूत किला बन जाता है, और जिसके अंदर सभी सेफ हो जाते हैं, राजा हो चाहे प्रजा हो, सब सेफ्टी का अनुभव करते हैं। ओम शांति। थैंक यू, बहुत ब्रीफ में बताया हमने। ठीक है, वो टू अशोक भाई। थैंक यू अर्चना बहन। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का गीत लगाते हैं। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तेरे स्नेह का ऐसा जादू है। तू ही तो नजर मुझे आता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा,
के दिल भरा आता है, तेरा मेरा प्यारा नाता है, जो मेरे दिल को भाता है, तेरा मेरा प्यारा नाता है, जो मेरे दिल को भाता है। तू ही तो नजर मुझे आता है, तू ही तो नजर मुझे आता है, एक धुन